नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का अपना YouTube चैनल MSB एकेडमी में स्वागत है। हम रीड लेवल फर्स्ट जो मैथ का पोर्शन है, मैथ का सिलेबस है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो भी हमारी क्लासें हुई, जो भी रीड लेवल फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट की क्लास हुई हमारी आज तक, वो क्लास आप सभी देख चुके हो और सभी ने अपने नोट्स भी बना लिए होंगे कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें अच्छा करने के लिए, उसे सरल बनाने के लिए, उसमें रुचि डालने के लिए हमें उसमें अधिक से अधिक मेहनत करनी होगी। हमें उसको रुचि लेके पढ़ना होगा, हमें अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं तथा हमें नोट्स बना के उसे पूरी क्लास, जैसे जितनी भी क्लास है उस पूरी क्लास को देखेंगे और उसका अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे, तभी हम मैथ को इजी मान सकते हैं। नहीं तो हमें वैसे ही जैसे हार्ड लगता था वैसे ही हार्ड टॉपिक लगेगा। तो हमें इस टॉपिक को, मैथ को क्लियर करने के लिए हमें अधिक से अधिक मेहनत करनी होगी, इसे मिलाना होगा। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल कोट की तरह चलता हूँ कि आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा। तो सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी जरा गौर से देख, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी जरा जो गौर से देख, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। कि हम अपने बहुत बड़ा लक्ष्य बना रखा है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं अपनी मेहनत शिद्दत के साथ कर रहा हूँ, अपनी पूरी लगन के साथ मेहनत कर रहा हूँ और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहूँगा। तो हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं भिन्न की तुलना। कौन सी क्लास होगी हमारी आज की क्लास? भिन्न की तुलना। कि हम भिन्न की तुलना कैसे करेंगे? कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन की भिन्न की तुलना करना। इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं कि भिन्न की अवधारणा, भिन्न कैसे लिखी जाती है। उसके बाद हमने भिन्न को समझा था, भिन्न के प्रकार भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भिन्न की तुलना करना। टॉपिक है भिन्न की तुलना करना। भिन्न की तुलना किस प्रकार करेंगे? जैसे हमने पढ़ा था भिन्न की अवधारणा, हमारे पास यूनिट सेकेंड की फर्स्ट क्लास थी भिन्न की अवधारणा। तो भिन्न की अवधारणा हमने पढ़ा था कि भिन्न हम P/Q के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में। P हमारे पास क्या होता है? अंश होता है और Q हमारे पास क्या होता है? हर होता है। अंश को हम न्यूमरेटर कहते हैं और हर को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। ये हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि P/Q के रूप में होनी चाहिए। P अंश होता है, Q हर होता है। P को हम न्यूमरेटर से प्रदर्शित करते हैं, अंश होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और हर होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे मैं यहाँ इसकी एक भिन्न लिख देता हूँ 3/7। तो ये हमारे पास अंश है और ये हमारे पास क्या है? हर है। तो इसे हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। अब हम भिन्नों की तुलना करना कि दो भिन्न दे रखी है, उस भिन्नों की तुलना किस प्रकार करेंगे? जैसे मैं कह देता हूँ यही भिन्न है 3/7 और 5/6। इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है या बराबर है? कौन सी भिन्न बड़ी या छोटी है? भिन्न बड़ी है, छोटी है या बराबर है? हमारे पास एक भिन्न दे रखी है 3/7 और 5/6। तो हम देखेंगे कि ये भिन्न बड़ी है या छोटी है या बराबर है। हमारे पास तीन ही कंडीशन होती है, या तो छोटा या बड़ा या फिर बराबर। तो हम देखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो इस प्रकार हम इसे कहते हैं भिन्नों की तुलना करना। कि हम जैसे हम लेते हैं कि वो मेरे से बड़ा है, वो मेरे से छोटा है, वो मेरी बराबर एज का है, तो हम भिन्नों की तुलना करते हैं। जैसे हम कार की भी तुलना करते हैं, कोई कार, ये कार अधिक पैसे की है और कम पैसे की कार है, ये दोनों कार बराबर है। तो इस प्रकार दो चीज़ की तुलना करना, दोनों को अलग अलग बताना। दोनों को क्या बताना? अलग अलग बताना। जैसे मैं यहाँ एक कार लेता हूँ और यहाँ एक क्या लेता हूँ? दूसरी कार लेता हूँ। ये तो मेरे पास नैनो कार है और ये एक
अल्टो कार है। कौन सी? अल्टो कार। तो दोनों कारों को हमने क्या किया? तुलना की। है तो दोनों कार ही है, लेकिन एक को मैंने नैनो नाम दे दिया और एक को क्या नाम दे दिया? अल्टो नाम दे दिया। तो इस प्रकार हमने दोनों को अलग अलग बताना कि ये कार स्पीड से चल, इसकी क्षमता अलग है और इसकी जो हमारे पास क्षमता क्या अलग अलग है, दोनों की क्षमता क्या अलग अलग है। इसी प्रकार हमें नंबर्स की तुलना करनी है, भिन्न की तुलना करनी है। जैसे हमने यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक पढ़ा था संख्याओं की तुलना। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5 और 7, मुझे बताना है बड़ी कौन सी है, तो मैं कहूँगा 7 बड़ी है। मैं यहाँ एक लिखता हूँ 5 और 6, अब मैं कहूँ बड़ी कौन सी है कि 6 बड़ी है। मैं लिखूँ 7 और 17, बड़ा कौन सा है? 17 है। मैं लिखता हूँ 8 और 8, तो मैं कहूँगा बड़ा कौन सा है? नहीं, बड़ा नहीं, ये तो दोनों क्या बराबर है। इस प्रकार हमने संख्याओं की तुलना की थी। उसी प्रकार अब हमें किसकी तुलना करनी है? भिन्न की तुलना करनी है। किसकी तुलना करनी है? भिन्न की तुलना करनी है। हमें दो भिन्नें दे रखी होगी, उन भिन्न को बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो हम भिन्न की तुलना करने के लिए 4 तरीके, कितने तरीके? 4 अलग अलग तरीके से हम भिन्न की तुलना कर सकते हैं। भिन्न की तुलना हम 4 अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। मैं अलग अलग तरीके से भिन्न की तुलना करना सिखाऊंगा। कैसे हम समय की बचत करके भिन्न की तुलना कर सकते हैं। समय भी बचाना है और हमें इजी मेथड से भी क्या करना है? भिन्न की तुलना करनी है। तो हम दोनों चीज़ का फ़ायदा देखना है। क्वेश्चन भी सही होना चाहिए और समय की भी बचत होनी चाहिए। तो हम लेंगे भिन्न की तुलना करना। उसमें हम सबसे फर्स्ट टॉपिक लेंगे। इसी में हम क्या लेंगे? सबसे फर्स्ट लेंगे कि अंश जब भिन्न का क्या हो? हर समान हो। जब भिन्न का क्या हो? हर समान हो। फर्स्ट हम भिन्न की तुलना में ले रहे हैं जब भिन्न का, या हम लिख देते सीधा जब हर समान हो। जब क्या हो? हर समान हो। तो उस टाइम हम भिन्न की तुलना कैसे करेंगे? तो जब भिन्न का हर समान हो, तो जब भिन्न का हर समान होगा तो हम कहेंगे कि जो भिन्न बड़ी है, जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी है। जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न क्या है? बड़ी है। और जिनका अंश छोटा है वह भिन्न भी क्या होगी? छोटी होगी। जब दो हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। और जिसका अंश छोटा है वह भिन्न भी क्या होगी? छोटी होगी। वह भिन्न भी क्या होगी? हमारे पास छोटी होगी। तो फर्स्ट हमारे पास टाइप क्या है कि हर समान हो। फर्स्ट टाइप क्या है? जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न भी बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा है वह भिन्न भी क्या होगी? छोटी होगी। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने यहाँ लिखा 7/5 और 8/5। एक मैंने लिखा 9/5 11/5। एक मैंने लिखा यहाँ पर 17/5 और 13 8 ले लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ 4 नंबर 23/7 और 26/7। अब यहाँ पर मैंने कुछ भिन्नें ली। अब हमें बताना है कि इसका कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो हमारा क्या, जब हर समान हो, देखो इसका हर 5 है, इसका भी हर 5 है, दोनों का हर समान है। तो फर्स्ट क्या हमारे पास 7/5 और 8/5 है। हम देखते हैं दोनों भिन्न का हर क्या है? समान है। दोनों भिन्न का हर क्या है? समान है। तो हम कहेंगे इसका अंश देखेंगे। क्या देखेंगे? हम अंश देखेंगे। तो इसका 8 है अंश। कितना है? 8। तो हम कहेंगे ये भिन्न क्या है? बड़ी है। जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न भी क्या है? बड़ी है। जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न भी क्या है? बड़ी है। जैसे मैं इसमें तुलना कर रहा हूँ सेकेंड नंबर में 9/5 और 11/5। अब देखते दोनों का हर समान है। अंश देखेंगे तो 11 बड़ा है, 9 छोटा है। तो हम कहेंगे ये भिन्न क्या है? बड़ी है। जिस तरफ मुंह खुला होता है साइन का वो भिन्न भी क्या होती है? बड़ी होती है। ये संख्याओं में मैंने बताया था, साइन की संख्याओं में हमने पढ़ा था कि ये साइन कौन सा और ये जो इधर वाला साइन कौन सा है। दोनों साइन को हमने समझा था कि जिस तरफ इसका मुँह खुला होता है वो संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। तो अब हम तीसरी लेंगे 17/8 और 13/8। क्या है? 17/8
और 13/8 हम देखेंगे दोनों में से भिन्न कौन सी बड़ी है, दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 17/8 और 13/8। मैं देखता हूँ दोनों का हर क्या है, समान है, दोनों का अंश अलग अलग है। इसका अंश 17 है, इसका अंश 13 है। तो मैं देखता हूँ 17 बड़ा है या 13 बड़ा है, 17 बड़ा है, तो हम कहेंगे ये भिन्न बड़ी है। इसी तरह मैं जब इसमें देखता हूँ 4 नंबर 23/7 और 26/7, तो हम इसमें देखते हैं कि अंश हर दोनों का बराबर है और अंश इसका बड़ा 26, तो हम कहेंगे भिन्न भी कौन सी बड़ी है, 26/7 भिन्न क्या है, बड़ी है। थोड़ी सी क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। जैसे मैंने लिखा 3/11 और 7/11। प्रैक्टिस जरूरी होती है, बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तो हमें प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। तो मैं यहाँ 2 क्वेश्चन और लिखे, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो मैं यहाँ लिखा 3/11 और 7/11। कितना है, 3/11 और 7/11। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो मैं यहाँ देखता हूँ दोनों भिन्नों का हर क्या है, बराबर है। दोनों भिन्नों का हर क्या है, बराबर है। तो दोनों भिन्नों का हर क्या है, समान है। जब हर समान हो तो हम कहेंगे जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न भी क्या है, बड़ी है। तो हम कहेंगे 3/11 और 7/11 में 7/11 क्या है, बड़ी है। मैं यहाँ देखता हूँ सेकंड 15/11 और 6/11। दोनों में हम तुलना करते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो हम कहेंगे सीधी सी बात है 15/11 बड़ी है, क्योंकि दोनों का हर तो क्या है, समान है। हम सीधा अंश देखेंगे, जब हर समान हो तो हमें सीधा अंश देखना है। हम अंश देखते हैं तो 15 बड़ा और 6 क्या है, छोटा। तो जिस तरफ बड़ा होता है उस तरफ हमने इसका मुंह खोल दिया, तो ये हो जाएगा 15/11 क्या है, बड़ी होगी हमारे पास भिन्न। 15/11 इसमें बड़ी होगी और इसमें होगी 7/11 भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। नेक्स्ट हम सेकंड टाइप देखेंगे। कौन से सेकंड है, अभी हमने फर्स्ट टाइप में देखा जिसका हर समान है। अब हम लेते हैं जिस भिन्न का अंश समान हो, भिन्न का अंश समान हो। भिन्न का क्या समान हो, अंश समान हो। तो जब भिन्न का अंश समान हो तो हम क्या कहेंगे, जब भिन्न का अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर बड़ा है वह भिन्न बड़ा है, वह भिन्न छोटी होगी। क्या होगी, छोटी होगी। क्या हमारे पास नियम क्या कहता है, हमारे पास जब भिन्न का अंश समान हो, अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर बड़ा है वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। यदि मैं बोलता हूं भिन्न का हर छोटा है, भिन्न का हर छोटा है तो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो हमारे पास कंसेप्ट क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया कि जिसका भी अंश समान है तो जिसका हर बड़ा है वो भिन्न छोटी होगी और जिसका हर छोटा है वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जो अभी हमने नियम देखा ना, फर्स्ट नियम कि जिसका हर समान हो तो वो भिन्न, जिसका अंश बड़ा हो भिन्न ही बड़ी होती है और जिसका हर छोटा वो भिन्न भी क्या होती थी, छोटी होती। यहाँ पर इसका उल्टा हो गया। वहां पर क्या था, हमारे पास हर समान था, तब हम क्या कहते थे, हर समान है तो हम कहते थे 1/3 और 2/3 में हम कहते थे 2 बड़ा है। क्या कहते थे हम, 2/3 क्या है, बड़ा है। क्यों कहते थे, क्योंकि ये भिन्न क्या थी, बड़ी थी। ये भिन्न क्या थी, हमारे पास बड़ी थी कि हर समान है तो अंश जिसका बड़ा है वो भिन्न भी क्या थी, बड़ी थी। अब इसका अपोजिट आ गया हमारे पास कि अब हमारे पास क्या अंश बड़ा है, अंश समान है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं लिखता हूँ 3/7 और 3/9 या 9 की जगह लिख देता हूँ 11 लिख देता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, 3/7 और 3/11 दो भिन्न है हमारे पास। अब हम देखेंगे 3/7 और 3/11, इसमें से देखेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो हम यहाँ देखते 3/7 और 3/11। मैं देखता हूँ दोनों का अंश क्या है, समान है। तो हम देखते जिसकी हर बड़ा है, जैसा हर 11 है,
हर कितना है 11 है और इसका हर कितना है 7 है, तो मैं कहूँगा कि ये भिन्न क्या है बड़ी है। क्यों है कि जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न तो क्या होती है छोटी होती है, तो हर बड़ा 11 है तो ये भिन्न क्या हो गई छोटी, और बड़ी कौन सी हो जाएगी 3/7 भिन्न क्या होगी बड़ी। अब क्यों होगी ये बड़ी, वह तो हमने देख लिया था कि जिसका अंश बड़ा था तो वो भिन्न बड़ी हो गई। अब यहाँ तो अंश, अब यहाँ हर छोटा है तो हम बोल रहे भिन्न बड़ी है, और हर बड़ा है तो हम बोल रहे भिन्न छोटी है। तो क्यों, क्योंकि हमने देखो लास्ट क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि समान भिन्न और असमान भिन्न हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, समान भिन्न और असमान भिन्न के बारे में पढ़ा था कि असमान भिन्न को समान भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर दोनों असमान भिन्न है, क्या है दोनों असमान भिन्न है, तो हम दोनों को समान भिन्न में बदलते हैं। किस में बदलते हैं समान भिन्न में। तो मैं इसको यदि 11 से गुणा करूं और इसको 7 से गुणा करूं तो समान भिन्न बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ 11 7 77 हो जाएगा और यहाँ भी 11 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों का हर क्या बनाना है समान बनाना है। समान भिन्न कब होती है जब हर क्या होता है समान होता है। तो मैं 11 7 77 बोलता हूँ, 11 7 77, इसको 11 से गुणा किया, इसको भी 11 से गुणा करो, 11 तिया 33, और इसको मैंने 7 से गुणा किया, 7 तिरी 21। अब देखो दोनों में बड़ी कौन सी है 33 बड़ी है और 11 21 क्या छोटा है, तो हम क्या कहेंगे 33/77 या 3/7, दोनों चीज़ क्या है एक ही बात है। तो मैं कहूँगा 3/7 भिन्न क्या है बड़ी है। ये भिन्न हमारे पास क्या होगी बड़ी होगी और ये भिन्न क्या होगी छोटी होगी। समान भिन्न को असमान भिन्न को समान भिन्न में बदलना है कि इसका हर क्या करना हमें समान करना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल की, हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी भिन्न बड़ी है। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ 3/13 और 3/23। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 3/13 और 3/23। इसमें बताना हमें कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो हम यहाँ देखते हैं दोनों का अंश समान है, दोनों भिन्नों का क्या है अंश समान है, तो हम हर की तुलना करेंगे। किसकी तुलना करेंगे हर की तुलना करेंगे। जिसका हर छोटा है वो भिन्न बड़ी है। तो मैं यहाँ देखता हूँ 13 और 23 दोनों में देखता हूँ 13 छोटा है, तो हम कहेंगे ये भिन्न क्या है बड़ी है। ये भिन्न क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 13 छोटा और 23 बड़ा है। जब मैं 23 का भाग दूंगा और यहाँ 13 का भाग दूंगा तो मेरे पास ये भिन्न बड़ी आएगी और ये भिन्न क्या आएगी छोटी आएगी, क्योंकि जिसका अंश हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी और जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी बड़ी होगी। जैसे हम सेकेंड नंबर देखते हैं 4/31 और 4/16। एक तो 4/31 एक 4/16, तो हम देखेंगे कि दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी, दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी। यहाँ तो 31 है और यहाँ 16 है, यहाँ 31 है यहाँ 16 है, दोनों का हर चेक करते हैं हम, तो इसका हर 31 है इसका हर 16 है, अंश दोनों का बराबर है। तो मैं कहूँगा जिसका हमारे पास जिसका हर बड़ा है, जिसका हर बड़ा है वह भिन्न क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। तो मैं कह दूंगा जिसका अंश हर बड़ा है हर छोटा है वो भिन्न भी क्या होगी बड़ी होगी। तो इसका हर 16 छोटा है तो ये भिन्न क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी और ये भिन्न क्या होगी छोटी होगी। उसी प्रकार हम 3 नंबर की तुलना करते हैं कि यहाँ 15/37 है और यहाँ 15/38 है। दोनों का अंश तो क्या है समान है। हम हर की तुलना करेंगे, यहाँ 37 है और यहाँ 38 है, यहाँ क्या है 37 और यहाँ 38 है। हम देखते हैं जिसका हर बड़ा है वो भिन्न क्या है छोटी है। तो यहाँ देखो 38 बड़ा है, 37 की तुलना में 38 क्या है बड़ा है। दोनों की तुलना करते हैं, हर की तुलना करते हैं, तो मैं देखूँगी यहाँ तो 37 है यहाँ 38 है, 38 बड़ा है तो ये भिन्न क्या है छोटी है और ये भिन्न क्या है बड़ी है। इसी तरह मैं इसकी तुलना करता हूँ 23/8 और 23/18, 23/8 और 23/18 अंश समान है। हर देखते हैं हर 8 छोटा है और 18 बड़ा है। दोनों की तुलना करते हैं हर की, तो हर तो देखो 8 बड़ा है छोटा है और 18 क्या है बड़ा है। तो 18 की तुलना में 8 छोटा है तो हम कहेंगे ये 8 क्या है ये भिन्न क्या है बड़ी है, ये भिन्न क्या है बड़ी है। इसी तरह मैं 5 नंबर क्वेश्चन में आता हूँ। यहाँ लिखा 17/27 और 17/44।
यहाँ मैं देखता हूँ कि 27 क्या है, बड़ा छोटा है, और 44 क्या है, बड़ा है। 27 क्या है, छोटा, 44 क्या, बड़ा। दोनों हरों की तुलना करते हैं हम, तो यहाँ देखता हूँ 27 छोटा है, 44 बड़ा है, तो जो छोटी भिन्न जिसका हर छोटा है वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो मैं कहूँगा 27 क्या है, 17/27 भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। उसी तरह से 6 नंबर देखते हैं, 6/31 और 7/15। हमें दोनों का अंश क्या लेना, बराबर लेना। मैं यहाँ 6 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, क्योंकि हमें दोनों का अंश क्या चाहिए, बराबर चाहिए। तो यहाँ देखो 6/31 और 6/15 दोनों की तुलना करते हैं हम, दोनों में हम कंपेयर करते हैं, तो हरों की तुलना करनी पड़ेगी। किसकी तुलना करनी पड़ेगी, हर की, क्योंकि अंश तो क्या बराबर, और जिसको बराबर होता है उसको हम क्या तुलना करें, दोनों ही चीज़ क्या बराबर है, तो हमें हर की तुलना करनी है। तो मैं हर की तुलना करता हूँ, यहाँ तो 31 है, यहाँ 15 है, तो मैं बोलता हूँ 31 बड़ा, 15 छोटा है। लेकिन जब अंश समान हो तो 15 छोटी वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी, और ये भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। अब तक हमने 2 टाइप देख चुके हैं। फर्स्ट टाइप था जिसका हर क्या हो, समान हो। जब हर समान था तो हम बोलते थे जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न भी क्या है, बड़ी है। सेकेंड टाइप था हमारे पास कि जब अंश समान हो तब हमने बताया था जिसका हर बड़ा है, जिसका हर बड़ा है वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। अब हम तीसरा प्रकार लेंगे। तीसरा प्रकार हमारे पास क्या है, जब अंश और हर दोनों अलग अलग हो। जब अंश व हर, अंश और हर दोनों भिन्न भिन्न हो, अंश और हर दोनों क्या हो, अलग अलग हो, दोनों क्या हो, अलग अलग हो। अब क्या होगा, न तो अंश बराबर होगा और न ही हर बराबर होगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अंश भी अलग होगा और हर भी अलग अलग होगा। इसमें भी 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 2। फर्स्ट टाइप्स क्या होता है हमारे पास कि अंतर समान हो। किसका अंतर समान हो, भिन्न में क्या होता है हमारे पास, अंश और हर होता है। अंतर समान हो, किसका अंतर समान होना चाहिए, हमारे पास भिन्न होते तो भिन्न में क्या होता है, भिन्न में होता है हमारे पास अंश और हर। तो अंश व हर का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मैं कहूँ हर माइनस अंश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास। जब दोनों का अलग अलग होगा तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है कि अंतर समान हो हर व अंश का। भिन्नों में हर व अंश का क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। तो हम उसमें क्या कहेंगे, जब अंतर समान हो तो, जब अंतर क्या हो, समान हो, तो हम क्या कहते हैं, दोनों का अंतर समान होगा तो हम इसका कहेंगे जो जिसका अंश बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न क्या है, बड़ी है। जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न भी क्या है, बड़ी है। वह भिन्न क्या है, बड़ी है। तो हमारे पास क्या हो जाए, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा, फर्स्ट में कि अंतर समान होगा हर व अंश का, तो हम जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न भी क्या होगी, बड़ी होगी। जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एग्जांपल से हम इजीली समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 7/11 और यहाँ लिखता हूँ मैं दूसरी भिन्न लिखता हूँ 9 लिख देता हूँ मैं 13 9/13 लिख देता हूँ। देखो यहाँ दोनों का अंश अलग अलग है, हर भी क्या है, अलग अलग है। तो मैंने यही लिखा अंश और हर दोनों क्या हो, अलग अलग हो। अब हम देखते हैं इसका अंतर समान है या अलग अलग है। 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और 13 में से 9 घटाएंगे तो भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो देखो दोनों भिन्नों का अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और जो 4 क्या है, बराबर है। दोनों भिन्नों का अंतर क्या है, समान है। तो हम देखते हैं जिसका अंश बड़ा है, अब जब इसका अंश तो 7 है और इसका अंश कितना है, 9 है, तो अब इसमें अंश किसका बड़ा है, तो हम बोलेंगे अंश 9 बड़ा है। तो भिन्न भी कौन सी बड़ी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो मैं कहूँगा 9/13 क्या है, बड़ा है। 9/13 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ हमारे यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा सेकेंड एग्जाम्पल 3/7, कितना लिखा मैंने, 3/7 और 11/15। क्या क्या लिखा मैंने, 3/7 और 11/15।
मैं यहाँ इसमें कंपेयर करता हूँ कि दोनों का अंश अलग अलग है और दोनों का हर भी क्या है, अलग अलग है। अब हम तुलना कैसे करें, तो मैं इसका अंतर देखता हूँ। 7 में से 3 जाएगा 4, 15 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। देखो दोनों का अंतर क्या है, बराबर। इसका भी 4 अंतर आ रहा है, इसका भी 4 अंतर आ रहा है। जब अंतर बराबर हो तो हम हर की तुलना करेंगे, अंश की तुलना करेंगे। अंश जिसका बड़ा है वह भिन्न भी क्या होगी, बड़ी। यहाँ अंश 3 है, यहाँ अंश 11 है, तो हम बोलेंगे 11/15 क्या है, बड़ा है। क्योंकि 11 बड़ा है तो हम कहेंगे ये भिन्न भी क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, मैं यहाँ संख्या लिखता हूँ 23/29 और दूसरी संख्या लिखता हूँ 17/23। दो संख्या लिखी मैंने, एक लिखी 23/29 और दूसरी लिखी 17/23। अब हम देखते हैं दोनों में से बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है। भिन्नों की तुलना में क्या देखता हूँ, कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो मैं यहाँ देखता हूँ दोनों का अंश अलग है, हर भी अलग है। अंश भी अलग है और हर भी क्या है, अलग है। तो मैं इसका अंतर करता हूँ। 29 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। 29 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 29 में से 23 घटाओगे तो 6 बचेगा। और यदि मैं 23 में से 17 घटाऊंगा तो भी कितना बचेगा, 6 बचेगा। देखो दोनों का अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो मैं कहूँगा 23/29 और 17/23 में हमारे पास 23/29 वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका अंश क्या है, बड़ा है, और इसका अंश क्या है, छोटा है। जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो 23/29 क्या होगी हमारे पास, बड़ी भिन्न होगी। अभी हमने देखा था जब अंश और हर दोनों अलग अलग हो तो फर्स्ट हमने देखा था कि जब अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न भी क्या थी, बड़ी थी। अब हम लेंगे जब अंतर समान नहीं हो, अंतर समान नहीं हो। अब अंतर क्या होगा, समान नहीं होगा। किसका अंतर समान नहीं होगा, अंश व हर का अंतर क्या होगा, समान नहीं होगा। तो अब अंश और हर का अंतर समान नहीं होगा तो तब कैसे करेंगे। अब ये इसमें करने के लिए हमारे पास 3 विधियाँ हैं। कितनी है, 3। फर्स्ट हम लेते हैं वज्र गुणन विधि। कौन सी, वज्र गुणन विधि। सेकंड हम लेते हैं भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि। और तीसरी हम लेंगे एलसीएम विधि। कौन सी, एलसीएम या लसअप या लघुत्तम विधि। लसअप, एलसीएम या लघुत्तम विधि, लघुत्तम समापवर्तक विधि। हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना। तो हमारे पास कितनी विधि हो गई, 3 विधि हो गई जब अंतर समान नहीं होगा। अब इसमें से आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो। इन तीनों में से जो आपको इजी लगे, जो अच्छी लगे उससे कर सकते हो। मैं तीनों से बता दूंगा आपको कि कैसे सरल करते हैं। तो मैं यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 7/5 और 13/17। मैंने 2 भिन्न लिखी, एक तो लिखी 7/5 और एक 13/17 लिखी। तो अब हम इसको कैसे बताएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो फर्स्ट विधि हमारे पास क्या कहती है, वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में क्या करेंगे, हम इसका तिरछा गुणा करेंगे। इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। जब मैं 17 को 7 से गुणा करता हूँ, 17 को 7 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा हमारे पास, 119। 17 को 7 से गुणा किया तो कितना आया, 119। मैंने 13 को 5 से गुणा किया तो आया 65। 13 को 5 से गुणा किया तो कितना आया हमारे पास, 65 आया। अब देखो दोनों में से बड़ा कौन सा है, हम बोलेंगे 119 बड़ा है। तो भिन्न भी कौन सी बड़ी होगी, 7/5 और 13/17 में भिन्न कौन सी बड़ी हो जाएगी, 7/5 वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 6/11 और 7/13 या 7/23 लिख देता हूँ। अब हम देखते हैं दोनों में से भिन्न कौन सी बड़ी है। यहाँ न तो दोनों भिन्नों में अंश और हर समान है, न ही दोनों का अंतर समान। यहाँ तो 5 का अंतर, यहाँ बहुत सारा अंतर है। 23 में से 7 घटाएंगे तो लगभग 16 का अंतर है। दोनों में अंतर अलग अलग है। तो अब कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, फर्स्ट वज्र गुणन विधि देख रहे हैं। तो
तो वज्र गुणन विधि में क्या होता है, तिरछा गुणा करना होता है। 23 को 6 से और 11 को 7 से गुणा करके, 23 को 6 से गुणा करके यहाँ लिखना है और 11 को 7 से गुणा करके यहीं पे लिखना है। तो हम 23 को 6 से गुणा करते हैं, कितने से गुणा करते हैं, 23 को 6 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 6 3 18, असल की 1 6 दूनी 12 और 1 13, यही आएगा हमारे पास। और 11 को 7 से गुणा करते, 7 एकम 7, 7 एकम है 7, 11 7 77 और 23 6 138, 23 6 कितना होता है 138 और 11 7 77 होते हैं। अब हमें देखना कौन सी भिन्न बड़ी है, 138 क्या बड़ा है, संख्या कौन सी बड़ी है, 138 बड़ी है। तो हम कहेंगे 6/11 और 7/23 में 6/11 क्या होगा हमारे पास, बड़ा होगा। ये भिन्न क्या होगी हमारे पास, बड़ी भिन्न होगी। जैसे हमने अभी वज्र गुणन विधि लिया था, अब हम लेंगे भाग विधि। कौन से लेंगे, भाग विधि से कैसे बताएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 5/4 और दूसरा लिया मैंने 6/8। दो एग्जाम्पल लिए, 5/4 और 6/8। हमें बताना है कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो मैं यहाँ 4 का भाग 5 में देता हूँ, किसका, 4 का भाग 5 में देता हूँ। तो 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ लिखूँगा मैं पॉइंट और यहाँ लिखूँगा 0। 4 दूनी 8, 10 में 8 जाएगा 2 और 0, 4 5 20, तो कितना आया 1.25। इसी तरह से मैं 8/6 में 8 का भाग 6 में देता हूँ, किस में देता हूँ, 8 का भाग 6 में देता हूँ। तो देखो यहाँ भाग जाता है क्या, नहीं जाता है तो पॉइंट लगेगा और यहाँ 0। 8 और 7 56 और 60 में से 56 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 0। 8 5 40, इसका आया 0.75 और इसका मान है 1.25। अब बताओ 1.25 बड़ा है या 0.75, यहाँ तो 0.75, यहाँ 1.25 है। तो मैं बोलूँगा 5/4 और 6/8 में 5/4 क्या है, बड़ा है। और ऐसे भी हम भाग दे तो 4 का भाग 5 में दे रहे, 5 बड़ा है, और यहाँ 8 का भाग 6 में दे रहे, 6 छोटा है 8 की तुलना में, तो 8 की तुलना में क्या 6 छोटा है, तो भाग तो 0 पॉइंट जाएगा। तो सीधी सी बात कौन सी भिन्न बड़ी होगी, ये वाली भिन्न क्या होगी हमारे पास, बड़ी होगी। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेकेंड 11/7 और 13/7, 11/7 और 13/7। अब हमें देखना है दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो मैं 7 का भाग 11 में दूंगा और 7 का भाग 13 में दूंगा। 7 का भाग 11 में दिया, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 7 का भाग 11 में एक बार ही जाएगा, 4 0 7 5 35। क्यों पॉइंट लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ संख्या है नहीं तो हम पॉइंट लगाएंगे। 7 5 35, 40 में से 35 जाएगा तो 5 बचेगा। इसके पास में एक 0 और लिख देता हूँ, 7 7 49, इसका मान है 1.57। इसका मान कितना आता देखते हैं हम। 7 का भाग 13 में दिया हमने, कितने में दिया, 13 में हमने 7 का भाग दिया, तो 7 एकम 7, 7 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा 6। मैं यहाँ लगाऊंगा पॉइंट, यहाँ लिखूंगा 0। 7 8 56, 60 में से 56 जाएगा तो 4 बचेगा, मैं यहाँ लिखूंगा 0। 7 5 35, तो यहाँ आया 1.85 और यहाँ आया 1.57। अब देखो 1.85 बड़ा है या 1.57 है, यहाँ 1.57 है या 1.85 है, तो यहाँ दिख रहा है 1.85 बड़ा है, तो मैं इस प्रकार लिखूंगा 1.85 बड़ा है। तो भिन्न कौन सी है, 13/7। तो 11/7 और 13/7 में मैं देखता हूँ तो 13/7 भिन्न क्या है, बड़ी है। ये भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। इस तरह से हम भाग देख के भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने दोनों में 7 क्या ले लिया, सम्मान ले लिया, दोनों में 7 क्या ले लिया, सम्मान। तो 13 बड़ा है तो हम कहेंगे 13 वाली भिन्न भी क्या है, बड़ी है। जब ये आपके पास अलग आ जाता है, जैसे मैं यहाँ अलग लिख देता हूँ, क्या लिख देता, अलग लिख देता हूँ, ये तो उसका हो गया जिसमें हर क्या सम्मान। मैं एक और भिन्न लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ 23/8 और दूसरे लिख देता हूँ 34/6। 23/8 और 34/6, इसमें देखते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है।
तो मैं यहाँ 23 में 8 का भाग देता हूँ, कितने बार जाएगा, 8 दूनी 16, 23 में से 16 जाएगा तो हमारे पास बचेगा लगभग 23 में से 16 60 बचेगा। और मैं यहाँ 6 में 34 का भाग देता हूँ, या 34 की जगह मैं लिख देता हूँ 29 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, 29 लिख देता हूँ। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 29 में से 4, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ तो 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो 4 बड़ा है या 2 बड़ा है, हम बोलेंगे 4 बड़ा है, तो हम कहेंगे 29/6 वाली भिन्न क्या है, बड़ी है। तो मैं 23/8 और 29/6 में कंपेयर करता हूँ तो 29/6 भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। ये हमने किया था भाग विधि से। अब हम तीसरी विधि ले लेते हैं, लास्ट वाली एलसीएम विधि। तीसरी विधि हमारे पास क्या है, एलसीएम विधि। तो तीसरी विधि मैं लूँगा एलसीएम विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। अभी तो हमने 2 विधियाँ देख ली है, वज्र गुणन विधि और भाग विधि। हम तीसरी विधि लेंगे एलसीएम विधि। अब एलसीएम विधि कैसे लेंगे, जैसे मैं यहाँ एक संख्या लिखता हूँ वापस, 23/7 और 27/17, या 17 की जगह लिख देता हूँ मैं 14, लिख दिया। अब मैं दोनों की तुलना करता हूँ, दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है, छोटी है। तो यहाँ हम देखते हैं कोई भी इसमें समान नहीं चल रहा है, ना तो भिन्न समान है, ना अंश समान है, ना हर समान है, ना अंतर समान है। तो मैं एलसीएम लूँगा, किसका एलसीएम लूँगा, मैं हर का एलसीएम लूँगा। किसका एलसीएम लूँगा, हर का। तो यहाँ 7 है और यहाँ 14 है, मैं एलसीएम लेता हूँ 7 का भाग 2 का भाग, 7 में नहीं जाता हूँ 14 में 7 बार, 7 का भाग दोनों में 1 बार, 7 दूनी 14। हमारे पास एलसीएम कितना है, 14। तो हमें क्या करना है, इन दोनों भिन्नों को 14 से गुणा करना है। जो एलसीएम आया उससे क्या करना, हमें गुणा करना है। 14 में 7 का भाग 2 बार और 14 में 14 का भाग 1 बार, 23 दूआ 46 और 27 से कम 27। तो यहाँ देखते हैं 46 बड़ा है, 46 क्या है, बड़ा है। तो हम कहेंगे 23/7 और 27/14 में 23/7 वाली भिन्न क्या है, बड़ी है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैं यहाँ एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 5/6 और 7/9। अब हम दोनों भिन्नों की कंपेयर करते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो मैं 6 और 9 का एलसीएम लेता हूँ। किस किस का, 6 और 9 का एलसीएम लेता हूँ। 2 का भाग 6 में 3 बार, 9 में नहीं जाता है। 3 का भाग 3 में 1 बार, 9 में 3 बार। 3 का भाग 1 बार, 3 3 9, 9 दूनी 18। एलसीएम कितना है हमारे पास, 18 आया। हम दोनों संख्याओं को किससे गुणा करते हैं, 18 से। इसको भी 18 से और इस भिन्न को भी 18 से गुणा कर दिया। तो यहाँ 6 का भाग 18 में 3 बार, 9 का भाग 18 में 2 बार, 5 को 3 से गुणा किया 15, 7 को 2 से गुणा किया 14। अब देखो कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है, 15 बड़ी है, 14 बड़ी है। तो हम बोलेंगे 15 वाली भिन्न क्या है, बड़ी है। तो 15 किसका मान आ रहा है, 5/6 और 7/9 में 5/6 है जो क्या है, बड़ा है। इस तरह से हमने क्या किया, वज्र गुणन विधि, भाग विधि और एलसीएम विधि, तीनों से हमने सॉल्व करना सीख लिया। जब अंश और हर दोनों अलग अलग हो और अंतर भी समान नहीं होगा, तो इस तरह से हम अलग अलग भिन्नों को कैसे बता सकते हैं, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। जो हमने कंपेयर करना, भिन्न की तुलना करना, ये वाला टॉपिक आज हमने क्लियर कर लिया। अब कैसी भी भिन्न आए तो हम बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, क्योंकि जितने भी टाइप्स थे वो मैंने सारे टाइप्स आपको बता दिए। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी घर पे मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल को सॉल्व करना है और इस वीडियो को पूरा देखना है और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़े, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, गुरु दक्षिणा हो जाएगी। मुझे इससे का फ़ायदा मिल जाएगा कि मेरे सारे दोस्त जुड़ जाएंगे, जितने भी है जिसको पता नहीं है वो भी दोस्त क्या जुड़ जाए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम। किसका, भिन्न का आरोही व अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम और घटते क्रम हम अगली क्लास में लेंगे।